नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधा ले चलते हैं आपको राज्यसभा 25 at Bijnor in Uttar Pradesh. Sri Bhushan was a distinguished senior advocate and noted jurist who also served as Advocate General of Uttar Pradesh. He was also chairman Bar Council of Uttar Pradesh. I personally came to know him in 1989 upon being elected to the 9th Lok Sabha, and then shared a lasting personal relationship with him. In his death, nation has lost an outstanding legal luminary, a man of sterling qualities, who always exemplified his conduct by sublimity and public interest. We will observe silence. प्रश्नकाल है और प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है और प्रश्नकाल चले, इसकी चिंता है सभी विधानमंडल के सम्मेलन में इसकी चिंता व्यक्त की थी और सभी माननीय विधानमंडल के अध्यक्षों ने कहा है प्रश्नकाल स्थगित नहीं होना चाहिए। पानी का सबसे बड़ा आप सदन को चलाना नहीं चाहते, आप सदन की मर्यादा नहीं रखना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी ने बहुत चले विस्तार से अपने बुनियादी सवालों को आप उठाएं, मैं आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दूंगा। सभी जानते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। नो, प्लीज जाइए अपनी सीट पर। नो, बिना तथ्यों के कोई बात नहीं करना। प्लीज जाइए अपने सदन पर जाइए। माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, आप अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है जब माननीय सदस्यों के प्रश्न पर सरकार से जवाब पूछते हैं, उस प्रश्नों से समस्या हल समाधान होती है। प्लीज जाइए अपने अपने सदन पर। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। Under Rule 267, seeking suspension of the rules have been received from 9 honorable members. These are in order of receipt of time from Ms. Priyanka Chaturvedi, Sri Vinoy Vishwam, Sri Lamaram Karim, Sri Sanjay Singh, Dr. K. Keshav Rao, Sri A. Rahim, Sri Mallikarjun Khadge, Sri Santosh Kumar P, Sri Tiruchi Siva. Honorable members will recall that on December 8, 2022 and on occasions thereafter, I had firmly indicated the fulfillments of the requirements for invoking the Rule 267. This rule, honorable members, is invocable by indicating any rule sought to be suspended in the applicable to the motion relating to business before the council of that day, and further asserting that this rule shall not apply where a specific provision already exists for suspension of the rule under a particular chapter of the rules. I have carefully
ये बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष की ओर से हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद हंगामे को देखते हुए लोकसभा की कार्यवाही फिलहाल 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई विपक्ष की ओर से हंगामा शुरू हो गया। इस बीच लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या पहुंच चुकी हैं शालिग्राम शिलाएं। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को ये जो शिलाएं हैं वो सौंपी जाएंगी। पूजन के बाद ये शिलाएं जो हैं वो सौंप दी जाएंगी। नेपाल से लाई गई हैं ये दोनों शिलाएं, जो कि अयोध्या पहुंच चुकी हैं। फिलहाल पूजन हो रहा है, उसके बाद तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को ये शिलाएं सौंप दी जाएंगी। पूजन के बाद नेपाल से इन्हें लाया गया है। ये 2 शिलाएं हैं, आपने देखा नेपाल से ये शिलाएं जो हैं वो लाई गई हैं ट्रकों में, और उसके बाद जिस राह से ये शिलाएं जो हैं होकर गुजरी, वहां पर लोगों ने इनका स्वागत किया। इन्हें देखते ही जय श्री राम के नारे लगाए गए। हमारे साथ सहयोगी अपूर्व जुड़ गए हैं। अपूर्व, देखिए शिलाएं जो हैं वो अयोध्या पहुंच चुकी हैं। कई मायनों में खास हैं शिलाएं। देखिए इनसे ही प्रभु श्री राम और माता सीता की जो मूर्ति बनी है भव्य राम मंदिर में वो बनाई जाएगी। फिलहाल आप क्या देख पा रहे हैं वहां पर? जी बिल्कुल, आपको हम दिखाना चाहेंगे कि हमारे पीछे आप देख रहे होंगे ये 2 शिलाएं हैं और लोगों में काफी हुजूम है, मतलब उत्साह है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, हम उनसे बात जानेंगे कि यहाँ बड़ी दूर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं इस पत्थर का। ये हमारे साथ है। जी सर, ये आज शिलाएं आई हैं कल रात में, आज इसका मंत्रोच्चारण के साथ श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंप दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत हम सबके लिए हर्ष का विषय है। और माता सीता जनकपुर से जुड़ी हैं, नेपाल से जुड़ी हैं। वहाँ से नेपाल की ओर से भेंट के रूप में हम लोगों को ये शिलाएं आई हैं, और इसके लिए पूरा अयोध्या, पूरा भारत जो है हर्षित। जी आपको एक बार और बताना चाहेंगे कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे मंत्रोच्चारण, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजन हुआ है इन दोनों शिलाओं का। अब ये शिलाएं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दी जाएंगी। उसके बाद इसका ये जो है भगवान राम का बाल स्वरूप यहाँ पे बनेगा इसका। अपूर्व, ये भी समझना चाहेंगे कि देखिए ये 2 शिलाएं जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। धार्मिक नज़रिए से अगर हम देखें तो इन्हीं से प्रभु श्री राम और माता सीता की जो मूर्ति है वो बनाई जाएगी। शालिग्राम शिलाएं हैं जिन्हें खुद भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। इस लिहाज से देखें तो एक धार्मिक आस्था जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। इन शिलाओं को देखकर भी फिलहाल लोगों की आपने प्रतिक्रियाएं जो है वो भी बताई। ये समझना चाहेंगे कि अब देखिए पूजन जो है वो हो चुका है, ये श्री राम ट्रस्ट को कब सौंपी जाएंगी? जी बस कुछ ही क्षणों में ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दी जाएंगी। ये दोनों शिलाएं जो नेपाल की गंडकी नदी से आई हुई हैं, और पूरे लोगों में बड़ा उत्साह है, बड़ा उमंग देखने को मिल रहा है। बड़ी दूर दूर से लोग पहुंचे हुए हैं इन पत्थरों का दिव्य दर्शन करने के लिए। हमारे साथ साधु संत भी हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि क्या उत्साह है अयोध्या में इस। देखिए, अयोध्या नहीं नहीं पूरे भारत में आज उल्लास का क्षण है। सभी आनंदित हैं। जो नेपाल राष्ट्र के द्वारा 2 शिलाएं भेजी गई है, एक सीता और एक राम के रूप में जो अर्चागृह तैयार होगा, जो राम जन्मभूमि के प्रथम तल में जो भगवान का दरबार सजेगा, वह दरबार आज तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को जो भेंट के रूप में समर्पित किया गया है। आज से ही नहीं, सनातन से जो त्रेता काल से अयोध्या और मिथिला का संबंध चला आ रहा है, उसी संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए भगवान स्वयं कहते हैं अपनी स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयते। जो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ तम है, जिसको मनु महाराज ने बताने का कार्य किया है। मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं, वह पूरी अयोध्या। और आज सभी लोग जो है आनंदित हैं, हर्षोल्लास उल्लसित हैं। जो राष्ट्र के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए जो राष्ट्र मंदिर निर्माण हो रहा है, उस क्षण में जो भी
कृतार्थ होंगे सभी का जीवन सुफल हो जाएगा, सभी का जीवन सुफल हो जाएगा। सभी वह क्षण को इंतजार कर रहे हैं, जल्द से जल्द भगवान का यह अलौकिक राष्ट्र मंदिर, जो ऐतिहासिक मंदिर, विश्व का ऐतिहासिक मंदिर जो निर्माण हो रहा है। सभी का मन जो आज से नहीं 500 वर्ष के अंतराल के बाद 5 लाख लोगों राम भक्तों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है, सहारा दिया है। आज जिस भूमि पे आप खड़े हैं, यह कार सेवकों ने अपने बलिदान के फलस्वरूप यह भूमि है, जिन्होंने आज प्रबल आक्रांताओं ने जिस प्रकार से हमारे जो है सनातन संस्कृति पर कुठाराघात करते चले आ रहे थे, उनके कुठाराघात से जो सभी लोग जो है ऐसे दूषित करने का कार्य किया, आज उसी के लिए जो 74 युद्ध के बाद हम लोग उस क्षण को प्राप्त किए 500 वर्षों के बाद। महाराज जी एक और सवाल है कि क्या जैसे नेपाल से पहले माता जानकी अयोध्या आई थी, क्या वही त्रेता युग की झलक एक बार फिर देखने को मिलेगी? वही छवि जो है फिर से पुनः से त्रेताकालीन दिव्य स्वरूप जो राम राज की कल्पना सबके अंदर चला हुआ है, राम राज की कल्पना जो है साकार होने के लिए जा रहा है, मूर्त रूप लेने के लिए जा रहा है। जो सीता और राम के जो अर्चा विग्रह होंगे वही त्रेताकालीन, वही सीता, वही राम होंगे। सबके जीवन में जो है दर्शन करके अपने जीवन को सफल। जी महाराज जी क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम। क्या उमंग देखने को मिल रहा है इस समय? अगर पत्थर का पूजन भी हो चुका है और लोग बड़े उत्साहित हैं। आप कहाँ से आए हैं? नेपाल से आए हैं। अरे वाह! तो क्या कहा जाए कि ये जो पत्थर हैं, जो ये पत्थर क्या सौगात के रूप में दिए गए हैं? नहीं, जो हमारे राम भगवान के लिए इधर यहाँ पे इतना बड़ा मंदिर, इतना भव्य बड़ा मंदिर बन रहा है, उसके लिए किसी को क्या उमंग हुआ कि उसमें मेरे देश से भगवान के लिए स्थापित। रास्ते में क्या हुजूम दिखा, क्या लोगों में क्या आस्था थी, क्या उमंग थी? पूरे रास्ते में दिव्य स्वागत हुआ इन शिलाओं का, क्या कहना चाहेंगे? रास्ते में देखिए एकदम उमंग, एकदम सब इतना उत्साह था, इतना उत्साह था। बिल्कुल देखिए, अब पूर्व हर कोई उत्साहित है इन शिलाओं को देखकर, और इसी के साथ लगातार हम देख रहे हैं कि जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं वो जय श्री राम का उद्घोष भी कर रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। 2 कारोबारी समूह के 30 ठिकानों पर आईटी की रेड हुई है। मंगलम बिल्डर्स ग्रुप से जुड़े ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है। मंगलम ग्रुप के घर और दफ्तर पर भी छापेमारी की गई है। डेरेवाला ज्वेलर्स समूह पर भी यह छापेमारी देखने को मिली है। 300 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी जांच में जुट गए हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, आयकर विभाग की ओर से बड़ी छापेमारी की गई है। राजस्थान में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 कारोबारी समूह के लगभग 30 ठिकानों पर आईटी ने रेड की है। मंगलम बिल्डर्स ग्रुप से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की गई है और इसके साथ ही डेरेवाला ज्वेलर्स समूह पर भी छापेमारी की गई है। 300 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी इस जांच में जुटे हैं। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार का फर्ज होता है कि आम लोगों को सुविधा मुहैया कराने वाला बजट लाए, लेकिन जब सरकार जेब कटुआ बन जाए, हमारी जेब से 1000 रुपए लेकर हमें 200 रुपए देती है, ऐसे दिखाती है जैसे हम पर दान किया जा रहा है, जबकि हमारा हक है। देखिए, सरकार की फर्ज होते हैं कि आम लोगों को सुविधा मुहैया कराना, लेकिन ये सरकार एक किस्म की जेब कटुआ की सरकार बन गए। हमारे जेब से लेते हैं 1000 रुपया, हमें वापस देता है 200 रुपया। तो ये जेब कटुआ सरकार बन चुके हैं। हमारी लेते हुए हमें, और दूसरी बात, हमें दान करते हैं, लगता है कि हमें दान देते हैं, ये हमारा हक नहीं है। तो ये दान और दानी की जो स्वरूप ये सरकार दिखा रहे हैं, हम हिंदुस्तान की प्रजा नहीं है, नागरिक है, और हमारी जेब काटते हुए हमें आप एक चुवानी वापस देते हैं और इसके लिए ढिढोरा पीटा जाते हैं। ये तजुब लगता है मेरे को।
वहीं बजट को लेकर कांग्रेस और केंद्र में जुबानी जंग तेज हो गई है, जहां एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बजट पर केंद्र सरकार को घेरते हुए बजट को मित्र काल का बजट बताया, वहीं इस बयान का पलटवार करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि जो बोल रहे हैं कि ये अमृत काल नहीं मित्र काल का बजट है, तो उन्हें इसका मतलब नहीं पता। सरकार ने आजादी के 100 साल तक का रोड मैप बनाया है। देखिए, आगामी 2047 तक जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, तब तक का रोड मैप पहले से ही ऑलरेडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और सभी मंत्रियों ने और जो अधिकारीगण हैं उनके साथ बैठ करके विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने का बना रखा है। कल का जो बजट आया है, बजट अमृतकाल इसलिए घोषित किया है कि अमृतकाल का बजट है, क्योंकि आगामी 25 साल तक अमृतकाल का पीरियड आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया है कि देश को विकसित करने का और आत्मनिर्भर बनाने का, मध्यम वर्ग और जो और मिडिल लोअर क्लास के लोग हैं या गरीब तबके के कोई भी व्यक्ति हों, उनके लिए सुख सुविधाएं देने का, उनको ज़रूरत की चीज़ें पूरी करने के लिए ये बजट है और इसमें सभी को ध्यान में रख। वहीं हरियाणा के रेवाड़ी में नाबालिग की हत्या की गई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, किशोर के गले पर चाकू से हमले के निशान मिले हैं। 2 दिन से घर से ये नाबालिग जो है वो लापता था। ट्यूशन जाते समय कहा गया कि उसका अपहरण कर लिया गया, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। 2 दिन से लापता था और उसके बाद ये जानकारी दी गई कि उसकी मौत हो चुकी है, उसकी हत्या हो चुकी है। ये भी कहा जा रहा है कि नाबालिग के गले पर निशान मिले हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये मामला अपहरण के बाद हत्या का है। चाकू से हमले के निशान मिले हैं। 2 दिन से घर से लापता था। हरियाणा के रेवाड़ी में नाबालिग की हत्या कर दी गई है।